और सारे ही महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, जो चंद दिनों में ही इतना विशाल रूप, इतने आयोजन, चाहे वो महात्मा किसी भी रूप में सेवाएं निभा रहे, सेवा दल के भाई बहन या फिर अन्य महात्मा जो डिपार्टमेंट्स के साथ भी लग के जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की, तो ये आप सबकी सेवा इस रूप में सबने मिलकर जो निभाई, तो ये उसी का परिणाम है कि आज इतना विशाल मानव परिवार यहाँ इतने सुंदर रूप से, सुंदर भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र, और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया, कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ, और पता चलता है कि कितनी ही ऐसी रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास, और फिर वहीं वहाँ आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नज़ारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम, संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा, और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज़ देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं, और बीच में नदी बह रही है, और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है, और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहाँ गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु, इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है, तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है
जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है, गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा जीवन हो। तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में? जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है, ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से? क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो? जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं।
खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा, पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं। जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं? क्या इसको कोई प्यार नहीं करता? कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है? कोई इसका पड़ोसी नहीं? और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको
संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं? आप इनसे प्रेम करते हैं? क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा, मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया, तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था, तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तज कर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया, मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानी, क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है,
खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। भाई बाइक वाला क्या तगड़ा लग रहा है यार, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो आजा भाई, रेस करेगा, आजा कर ले रेस। आजा आजा आजा, रेस कर ले, मज़े आ जाएगा। आजा आजा, कम करेगा रेस, आजा। भाई बाइक वाले को मार दूंगा, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो खैर कोई ना। अभी ड्राइवर के पास कॉल लगाया तो उसने ना अपनी लोकेशन जो है दे दी है। और अभी ना फटाक से भाई फ्रैंकलिन के पास भी कॉल लगा ही देता हूँ। ओहो, चलो भाई, अभी तो मेरे को लगता है लॉस सैंटोस में है, तो फटाक से गए अपन निकलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ। और इसने भी कॉल जो अपनी रिसीव कर ली है, लोकेशन अभी दे देगा हमको और फटाक से भाई वहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलो, दोनों आई थिंक साथ में ही है, मेरे को तो लग रहा है। एक किधर है, एक तो इधर है और दूसरा जो है, दूसरा यहाँ है। भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो अपन जो क्या करेंगे, उतने में भाई दोनों बंदे गायब ना हो जाए कि बोले भाई तेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा वैसा नहीं। खैर कोई ना, अभी अपन मस्त राइड करेंगे और पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वैसे मैं टेलीपोर्ट होके भी जा सकता हूँ, बट नहीं गाइस, अपन नहीं जाने वाले टेलीपोर्ट वगैरह होके, ठीक है। कोई ना, कोई ना गाइस, ट्राई तो कर सकते हैं भाई। क्या करो भाई, यार लग रही है मस्टैंग। भाई मस्टैंग का दिलों पे नाम है भाई मेरे। मस्टैंग नहीं है, पता नहीं कौन सी ब्लैक, जो भाई फ्रैंकलिन नहीं चलाता, बस वही कार जो है ना उसके पास वाइट में, अपने पास ब्लैक में आ गई है। मतलब क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या करूँ मैं। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चला रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, हवे से बातें कर रहा हूँ, हवे से देख रहा हूँ। कहाँ रहता है यार ये, मेरे समझ में नहीं आता। अपने न्यू वाले घर पे भी तो नहीं दिखाई।
जब भाई आगे से ही भेजना है तो आगे से वाली लोकेशन दिखा दो ना मेरे को। ये क्या आगे पीछे कर रहे हो तुम लोग हैं? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं तो सोचूं भाई, अच्छा वो अंदर है, मैं तो सोचूं इधर पे किससे बातें कर रहा है। आजा बैठ, अभी उसको भी लेना है मेरे को। तो गन पॉइंट पे है, चल बैठ भाई, क्या कर रहा है? वो गेट ही टूट गया, इतना तेज घुमाया मैंने। कोई ना, अपन गाड़ी बदल देंगे, ठीक है। आगे जाने के बाद कोई बढ़िया गाड़ी मिलेगी, चेंज द कार। ओके, कार चेंज कर देंगे। खैर अच्छा हुआ भाई, ये तो ज़्यादा अंडरग्राउंड नहीं है, पास में ही है और सीधा स्ट्रेट रोड है, तो अपने को कुछ ज़्यादा इधर उधर भी नहीं करना है। ये लो भाई, अच्छा वो सामने खड़ा है, चल आजा। आजा भाई, बैठ मज़े करते हैं। कौन सी बढ़िया कार दिख जाए बस, मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। मज़े ही आ जाएगा गाइस, मज़े ही नहीं समझ क्या कह रहा हूँ यार, मेरी तो जुबान ही फिसल जा रही है कभी कभी, ऐसा लग रहा है मेरे को। भाई तो मैं ना अपने घर पे चलता हूँ एक बारी, वहाँ से ना मस्टैंग और बाकी सारे, वो मस्टैंग बोल रहा हूँ भाई, एक डजीज की चैलेंजर है ना, उसको उठा के लाते घर से। रुक जाओ, हाँ चलो गाइस लेट्स गो भाई, सही से चला ले यार। ये तो गाइस अपनी ऑडी खड़ी रहती है, बट अभी ना अपन मस्टैंग मस्टैंग भाई, जजेज की चैलेंजर चलाने वाला हूँ, ठीक है। मस्टैंग भी ले लूँगा भाई, माँ बार बार दिलों पे नाम आ रहा है मस्टैंग मस्टैंग करके। चलो भाई, ये तगड़ी कार है यार, जो भी बोलो। 2 सीट है यार इसमें, मेरे को सही नहीं लगा यार। भाई वो बंद हो गया भाई। आजा आजा, घरों में किधर जा रहा, आजा। सीधा भाई घरों में जाने लग गया था भाई, वो बंदा ही खतरनाक है भाई। कौन सी बाइक लेना अपने को? मैं सोच रहा हूँ रोल्स रॉयल से ले लेता हूँ, आजा बैठ। इसमें भी 2 ही सीट है। वो बैठ गया वही बंदा। ये देखो बैठने के लिए जगह, बट गेट एक ही नहीं, पता नहीं कैसे क्या होता है, मेरे को नहीं पता इसमें। जब नहीं पता तो गाइस क्या ही डिस्कस करना है, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा भाई, जब पता ही नहीं है तो फिर बातें चीतें क्या करना। अरे मारो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? रोटी खा रहे हो ना मेरी? अभी शुरू हो गया भाई ये लोग, अभी उसको मार के छोड़ेंगे अगर मैं उतर गया तो। ये क्या करो भाई, 10 करोड़ की गड्डी में बैठा रखो, मजाक थोड़ी है भाई। इधर पे बंदे मरेंगे। कौन सी बढ़ा कर ले लेता हूँ। ये क्या करो भाई, भाई तुम लोग मार नहीं रहे हो, अभी तुम लोगों को ही मारना पीटना चालू कर दूंगा, दिमाग खराब हो गया तो। बैठ गाड़ी में बैठ। समझ में नहीं आ रहा है इनका तो मुझे कुछ। बाकी एक बार लैमर को लगा देता हूँ, लैमर तो नहीं है भाई, लेस्टर को लगाता हूँ भाई। लेस्टर अभी ना गायब गायब सा रहता है यार, मिलने के लिए कभी बुलाता ही नहीं भाई वो, नहीं आ जाओ ऐसा कुछ, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है भाई, बंदा बुलाता ही नहीं है। लाइट कितनी ज़्यादा ब्राइट हो गई है भाई इसकी, बातें चीतें चल रही है। बुलाया नहीं उसने मेरे को, पता है ना। हाँ, नहीं बुलाया भाई, बुला ही नहीं सकता वो। सही कह रहा हूँ, बुला ही नहीं सकता भाई वो।
भाई बड़ा खतरनाक है। हेलीकॉप्टर भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को हेलीकॉप्टर नहीं चलाना है, ठीक है। चलो, तुम लोगों को न्योता देना पड़ेगा इधर से निकलने के लिए, हाँ। चलो निकलो। भाई ये बंदा देख रहा हो, डर के मारे किधर घुसा दिया कार को। अभी जो है मैं नहीं मारूंगा, बंदे इसको मार के ख़त्म कर देंगे। ये बोल रहा था ना, देखो ये भी पंगा ले रहा है, इसको भी बताओ थोड़ा। ये बड़े प्यार से उतर के भाग रही है, टांग तोड़ दो इसकी। बे टांग तोड़ दो इसकी, क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं गैस, इनका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई। भाई मेरा दिल तो ऐसा चक्क से कर गया, ये कहाँ जा रही है? सुपर तो नहीं कार जा रही है, सुपर कार तो नहीं जा रही है। ये चेक करो गाइस, मारोगे? आ जाओ आ जाओ, कौन मार रहा है? आ जाओ भाई, देख रहे हो ऐसे ही चला दो भाई, बंदे इतने सारे ना किसी को तो लगेगा ही। अरे इतने सारे बंदे, इनको नहीं मारा जा रहा है, क्या कर रहे हो तुम? ये देख रहे हो, ऐसे ही खड़े रहोगे तुम लोग, हैं? गन वगैरह भी यूज करना सीखो कम से कम। भाई ये मेरे पे डिपेंड है कि मैं कुछ करूं, तब जाके लोग कुछ करेंगे, ठीक है। डिपेंड ना रहो भाई मेरे पे, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। बैठ भाई, इस बार ट्रेवर जो है आगे फ्रंट में बैठ गया। चलो भाई, इतना लग्जरी इंटीरियर है ना भाई, मजाक नहीं कर रहा। अगर जिस बंदे के पास होगी ना भाई, मस्त बैठता होएगा उसमें, इसमें मस्त बैठता होएगा, चिल मारता होएगा, ठीक है। फुल एंजॉय, फुल एंजॉय करता होएगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। खैर अभी बात ही क्या करना भाई, अपने पे है नहीं तो क्या ही बोले फिर। अपने पे तो हैज़ अ नॉर्मल कार भी नहीं है, इसका तो सपना ही देखना छोड़ दो। सही कह रहा ना मैं? सही कह रहा हूँ भाई, गलत नहीं कह रहा मैं। भाई इन लोगों से निकालने से पहले ही मार देंगे हमारे बंदे। भाई मैं गलत ही फंस गया, मेरे को लग रहा है अभी। भाई मैडम जी देख रहे हो कहाँ से मार रही भाई, बचा ली हो यार तुम लोग आज। आज बचा ली हो, नहीं तो आज तो खत्म है भाई। बैठ जाओ भाई, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं रिस्क नहीं लेने लूँगा। बैठ भाई, क्या कर रहा है भाई? वो क्या नौटंकी कर रहा है? बैठ भाई यार, तू क्या कर रहा है भाई? इतने सारे बंदे आ जाएंगे रैंडमली, मैंने सोचा नहीं था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया ही सरवाइव करा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सरवाइव नहीं कर पाए या वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें जो है। नहीं भाई, बढ़िया सरवाइव करा है, मजाक नहीं करूँगा। वेल डन, गुड, एक नंबर सरवाइव करा है भाई। मेरी हेल्थ देख रहे थे कितनी डाउन हो गई थी, मैं तो सोचा था भाई मर जाऊंगा। खैर इन लोगों ने इतना प्यार से बचाया ना भाई, दिल 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 जीत लिया इन लोगों ने। कार उस पार कैसे जाएगी, ये भी समझ नहीं आ रहा है, कार उस पार कैसे जाएगी? ऐसे आएगी इस पार। अभी होएगी भाई बंदों से फाइट, वेट करो, ये लोग कुछ ज़्यादा ही साड़े भर रहे थे ना, रुक जाओ। चढ़ो भाई इस पे भी।
गाइस अपने को व्यू नहीं मिल पा रहा है, तो गाड़ी में बैठेंगे। बैठ यार, क्या कर रहा है गाइस? अपने को जो ना फ्रंट का व्यू नहीं मिल पा रहा है अच्छे से। अगर मैं कार पे ऐसा खड़े होके फायर करूँ ना, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो एक बारी घूम के आते हैं और देन इनको बताते हैं फिर, ठीक है। ब्रेक तो यार इसमें भाई मक्खन लगती है, मक्खन। ये देखो अभी यहीं मार दूंगा, यहीं रुक जाएगी। देखा, बोल रहा था ना भाई, बड़ी प्यारी ब्रेक लगती है। अभी तो मैंने लगाया ही नहीं, तो लगेगी कहाँ से? ये देख रहे हो गाइस, ब्रेकिंग इज द नेक्स्ट लेवल। क्रेजी है भाई। आ जाओ, अभी सब अपने को मार रहे थे ना ये लोग, आ जाओ। भाई ये भी इनको छोड़ना नहीं। ओ, क्या हो गया? किधर रह गया भाई ट्रेवर? तो ऊपर ऊपर से आ जाओ, ऊपर से आ जाओ भाई। ये ज़्यादा दारू पी के चलता है मेरे को लगता है। छोड़ो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई ना, आ जाओ। पहले तो इसी को टारगेट करूंगा, रुक जाओ। ये जो है, ये देखो हेडशॉट लगाया अभी इसको, इसके समझ में। ये देख रहा हूँ भाई, बचना भी, थोड़ा कवर भी लेना है, दैट इम्पोर्टेंट फॉर द सेफ्टी पर्पस। भाई देख रहा हूँ, भौकाली बंदा है भाई वो, कूद के मार रहे भाई वो लोग। क्रेजी इज द नेक्स्ट लेवल। किधर से मार रहे हैं? सारे बंदे गायब हो गए। आ जाओ, कुछ हमला कर दो भाई, क्या कर रहे हो? आ जाओ। इसको बोल देना भाई खतरनाक। दिमाग खराब कर रहे थे भाई। अभी हम लोग इधर से ही घूम के जा रहे थे ना, देखा कैसे मारा था इन लोगों ने हम लोगों को। अभी इनका ही देख रहे हो, सीन कर दिया भाई। ये देखो मैडम जी का क्या हाल हो गया, कि बंदे का देखो भाई, ये देख रहे हो, ये देखो मैडम जी का क्या हाल हो गया। चलो औरों का भी दिखाता हूँ हाल क्या हो रखा है। ये देखो इसका, ये देखो मैडम जी का हाल। कुछ ज़्यादा ही लोग साड़े भर रहे थे। इधर पे तो नहीं है ना पास में, कब कहाँ से रहेंगे भाई? अभी तो इनको अच्छा ही सबक सिखाया है ना। चलो, टपके नहीं आ पाएंगे ये लोग, मेरे को पता है भाई। आओ यार, टपके आ जाओ तुम लोग। भाई ये भी तो बड़ा टपक के आ रहा था ये। अरे कहाँ हो यार तुम लोग? तुम लोगों के चक्कर में मुझे इधर उधर होना पड़ता है। तो आजा फिर, कबाड़े ही गाड़ी ले लेता, आजा। डू नॉट ब्लॉक इंटर सेक्शन। ठीक है यार, मैंने कभी इसके अंदर एंटर नहीं करा। तो छोटा सा अपार्टमेंट या बिल्डिंग टाइप कुछ ऐसा बोल सकते हो। तीनों बंदों ने ना भाई क्या खतर इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ भाई। ये लोग ना इनकी हेल्प करने आए हैं, लाइक मेडिसिन वगैरह देने आए हैं। अभी इनको ही भाई टपका दिया अपन ने। टैक्सी इधर पे बहुत लगी रहती है, ठीक है। आजा टैक्सी, देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा टैक्सी है भाई इधर पे। चलो कोई ना, कोई ना मित्रों। वो सुपर कार खड़ी कर रखा था भाई बंदे ने, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये भी घर बढ़िया है।
क्या कर रहा है, पिटेगा? बता दे। नहीं पिटना चाहता यार, सही कह रहा हूँ, नहीं पिटना चाहता है भाई बंदा। अभी लोग फिर से आ गए भाई। क्या खाते पीते हो भाई तुम लोग, बार बार आ जाते हो। गाइस इन लोग, इस बार भी इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। भाई हेल्प करो मेरी, हेल्प। आगे न जाए यार ट्रेवर। क्या कर रहा है तू भाई? मारेगा बच्चू, रुक जा। भाई ट्रेवर मर गया क्या? नहीं भाई, ओ ट्रेवर कितना इंटेलिजेंट है भाई, सीधा उस रूम में चले गया। रुक जाओ मैं जाके दिखाता हूँ, ये देखो, ऐसा सेफ्टी रूम बोल सकता हूँ, सेफ्टी या कुछ भी बोल सकते हैं। सही लगा भाई मेरे को, आधे बंदे तो ऐसा भग गए भाई। मैडम जी का देखो क्या हाल हो गया। और बताओ मैडम जी, मज़े आ गए आपको? हैं, ये देखो, इनका चेहरा चेक करो। चलो भाई, बहुत अभी ऐसा फायर कर रही थी अपनों को ना, हो गया भाई, इसका काम सेट हो गया। चलो, और बंदे थे ना भाई, ये जहाँ से हम जाते हैं तहाँ से भाई एक गैंग बना के ना वापस से ये लोग देखो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं भाई। बड़े अभी ये कार मैंने बगल में ही देखा था, अभी घूम के ला रहा है भाई बंदा। ट्रेवर तो भाई गुमराह हो गया है भाई, देख लो। बैठ भाई तू जल्दी, याददाश्त तेरी चली गई है क्या, जो आ नहीं पा रहा? पता नहीं, इसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई, मेरे को लगता है गेट ही तोड़ दिया भाई। साइड कर ले। ये देख लो भाई, वो कन्वर्टेबल है, इसको मार दो। क्या बोला समझ नहीं आया तुम लोगों को, है? मार दिया, एक ही बार में मार दिया। अब ये बंदा बचेगा नहीं, ये देखो इसके ऊपर ना सारे के सारे एम करके बैठे हैं। बोला था ना नहीं बचेगा, छोड़ो, अभी मर गया भाई, छोड़ दे। इधर प्रॉपर्टी आई थिंक बढ़ रही है जो भी इधर, लेकिन लकड़ियों की प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है, ना कि एक कंक्रीट और सीमेंट गिट्टी बालू ये सब, रेत और कंक्रीट्स की नहीं बनती है, ठीक है। यहाँ पे बड़ लकड़ियों का ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलते रहता है। लेकिन हाँ, इधर पे नीचे जो है ऐसा बीम वगैरह तो दे रहे हैं, ठीक है, बेसमेंट वगैरह जो भी बोलो, बेसमेंट तो नहीं है, कैसा लेयर तो बना रहे हैं, जो भी बोलो। मुझे नहीं पता कैसे लेयर बना रहे उन लोगों, कैसे लेयर नहीं बना रहे, रुक जाओ। बातें चीतें नहीं कर रहा है क्या? पता नहीं क्या बातें चीतें हो रही, मेरे को तो नहीं पता भाई। क्या हाल है मैडम जी? आंटी जी, मैडम जी नहीं। क्या हो गया?
अभी इसको मार देंगे जान से। अगर वो उठ के भागी, अगर वो उठ के भागी तो मार देंगे, मेरे को पता है मार दिया भाई इन लोगों ने। बड़े खतरनाक है भाई, मजाक नहीं कर रहा। कुछ भी देखते ना ऐसा ख़त्म कर देते कहानी। कहानी स्टार्ट कर देते हैं भाई। चलो अभी यहाँ पे छोटा सा गैरेज टाइप कुछ ऑटो ऐसा रिपेयर कर ले भाई, कर ले रिपेयर। नहीं कुछ कर रहा मैं, कर ले रिपेयर। क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे दुकान था, एक्सेसरीज, कार एक्सेसरीज की दुकान है। $10 में प्रीमियम जो है इधर पे रिपेयर होएगा, ऐसा कुछ बना रखा है बंदों ने। इधर पार्किंग वगैरह, छोटा सा लिटिल बिट पार्किंग। नो नो नो, चलो गाइस, नया पार्टनर को ऐड कर रहे गाइस अपन। ठीक है, इसको भी गैंगस्टर बना रहे हैं अपन। लो, ऐड हो गया भाई पार्टनर। शो नहीं कर रहा है अभी, अरे डर रहा है भाई। ठीक है, अभी इसको इधर पे मारते, रुक जाओ। मार दियो, ठीक है। ट्रेवर, ट्रेवर मार दियो भाई। तेरे तेरे जिम्मे दे रखा है मैंने। मार दे भाई, क्या कर रहा है तो? बाउला ही वो देखो कॉल कर रही है चेमड़ी। गोली लग नहीं रही है ना इसको, कॉल करके वापस आ रही है हमारे पास। चलो भाई, इसको नहीं बैठना था यार। ट्रेवर भाई, ट्रेवर को मैंने गिरा दिया था अभी। ओ चल बढ़िया हुआ तू उतर गई। चेमड़ी, चेमड़ी को लाना ही नहीं था यार अपने को। ठीक है, वो तो मैंने खाली पकड़ के ऐसा ऐड कर लिया मजे मजे में। बस मजे मजे में गए अपने ना, अपन ने ना चेमड़ी को ऐड कर लिया था। ये देखो गेट वे और फ्रंट का जो बोनेट वगैरह सारा का सारा कुछ टूट गया है भाई। रोक दो तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। तो चलो गाइस, अभी ना इसको उतारते हैं अपन। ठीक है, ये देखो भाई, उतारने का तरीका देख लो बंदों का है, क्रेजी है भाई। ये घर वगैरह चेक करो भाई, आलीशान बना रखा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आलीशान बना रहा है। क्या हाल है मैडम जी? और सब खैरियत? रुको, खाने वगैरह सुन रही, रुक चैमड़ी। इसको तो मार ही देंगे, अगर ये उठी तो मार देंगे पक्का। अभी देखो गन वगैरह इन लोगों ने निकाल कर मर गई ना ये। नहीं मरती तो भाई बंदे हैं बहुत खतरनाक। देन ऐसा गन निकालते, 2-4 गोलियां सब भर देते। मजाक नहीं कर रहा हूँ, भर देते हैं भाई, कसम से भर देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन ना फटाफट से अपन चल रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो गाइस। तो अभी ना अपन इधर से पेट्रोल पंप पे आ गए और पेट्रोल वगैरह फिलअप करवा लेते हैं। ठीक है, और फिलअप करवाने के बाद लाइक चेक करते हैं किधर पे चलना है और किधर पे नहीं चलना है। ठीक है, लेट्स गो गाइस। तो गाइस अभी ना फिलअप वगैरह हो गया है। अन इनविजुअल रहता है। ठीक है, इनविजुअल पता नहीं कैसे फ्यूल वगैरह फिलअप करते हैं लोग, मेरे तो समझ में नहीं आता। ये मरेगा भाई, ये तो का बोला था ना मरेंगे लोग। पहले साइड में लगाता हूँ, आ जाओ। अभी जितने लोग हैं ना आ जाओ। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? बढ़िया है, बढ़िया है, जो भी है बढ़िया है। आ जाओ गाइस। तो गाइस अभी ना पहले कवर ले लेता हूँ भाई, कवर लेने लायक कुछ है भी नहीं। तो अभी ना गाइस कवर लेने लायक कुछ है भी नहीं कि कुछ करा जाए। ठीक है, बट वेट, कुछ तो कर सकते हैं अपन। 1 मिनट, इधर से इसको फाड़ दिया भाई। 2 बंदे भी एक्टिव हैं, एक तो इस साइड से आ रहा है आई थिंक। गाइस 2 बंदे एक्टिव हो, आ जाओ। ओ मैडम जी, आराम से। चलो एक को तो निपटा दिया, बस एक लास्ट बचा है। ठीक है, मेरी हेल्थ जो है कम हो गई है,
भाई ये भागने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। तो मेरी हेल्थ वगैरह भी डाउन है। अच्छा तू आ गया, मेरे को डरा ही रहा था तू। मैं जहाँ से इन लोग देखेंगे मार दूंगा मैं, ठीक है। इधर ही है भाई बंदा, पास में ही है। ये देखो, इधर है तू। यहाँ पे गई आके फायरिंग कर रहा था भाई मस्त। इसको देखो, ये चेमड़ी भाई मार रही थी अपने को। 2 ही गोलियों में ऐसा डेथ हो गई इसकी। भाई इसको चेक करो भाई, इसका हेयर कट वगैरह एक बारी चेक करो। देखो मैं पास से ले जाके दिखाता हूँ। खैर मैंने अभी इन लोगों को 3 दफ़ा मार दिया आई थिंक, मेरी जहाँ तक नज़रों में दिखाई दे रहा है ना, 3 दफ़ा मार दिया ऐसा। ये पास पास में ही रह के ना 3 दफ़ा मार दिया इन लोगों को मैंने जान से। ऐसा मारता हूँ और ऐसा ना डिस्पायर हो जाते हैं, डिस्पायर होके फिर अगेन आ जाते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना अपन इधर से एकदम दूर जा रहे हैं। दूर मतलब अभी मैं ना भाई इनको कब तक मारते रहूँगा, ये जाते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक है। मतलब अपना ना ऐसा टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होएगा। सही कर रहा हूँ ना मैं, ऐसा टाइम वेस्ट करना नहीं है अपने को। सही कह रहा हूँ, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। लेट्स गो, अपने को भाई मस्त मज़े करने, लेट्स गो। तो गाइस अभी ना अपन फाइनली सिटी में आ गए, ठीक हो। तो लाइक एक सिटी का एक कॉर्नर पार्ट था, ठीक है। उसको जो जैसा भी मेरे को समझ में आ रहा है वैसा बता रहा हूँ आप लोगों को। 1 मिनट। अरे कार क्यों नहीं चढ़ पाई भाई, इसका ना लाइव भी ओ सही तो है यार, सारा का सारा कुछ, फिर काहे को नहीं चढ़ पाई ये। नहीं चढ़ पाई इसी की वजह से तो गड़बड़ हो गया, नहीं तभी तो 2-4 बंदों को तो लपेट ही दिया होता मैं कम से कम। भाई ये लोग सुधरेंगे नहीं, ठीक है। मतलब इनका ना स्मोकिंग ड्रिंक वगैरह ये तो जेड चलता ही रहेगा, सही बता रहा हूँ मैं। चलो कोई ना, ये चाकरो भाई खतरनाक है जो भी है। ये देखो, ये ओ भाई कार है क्या, डब्बा बना दिया बंदे ने। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, डब्बा ही बना दिया। मेरे को तो अभी फील ही हो रहा है कि भाई डब्बा ही बना दिया भाई। चलो अभी आप अपन आप मेट्रो में जा रहे हैं, ठीक है भाई। सीधा कार कौन लेके जाता, अपन चलते हैं भाई मेट्रो में। देख रो, वीआईपी एंट्री इसी को बोलते हैं भाई। इधर से अब कार नहीं जा पाएगी, तो अपने को उतर के जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक तो बजा दिया लट्ठिस को। चलो चलो लेट्स गो, लेट्स गो। ओ भाई मार मार उसको, मार मार। किधर भग रही है रे, रुक जाओ गाइस, ये लोग किधर भग रहे हैं। छेमड़े दांत तोड़ दूंगा तेरा भाई। मेट्रो तो अभी ओ मर मर बच गया भाई। ट्रेन नहीं आ रही है, नहीं आ रही। मैडम जी वीडियो बना रहे हो, लो बना लो, कितना बनाओगी बना लो। बच गई भाई, किस्मत तो सही है इसकी। सारे के सारे लोग भग रहे हैं अभी। रुको रुको रुको, किधर भग रहे हो। ये क्या था, अच्छा कोल्ड ड्रिंक पीने का एक्सेस आ रहा था मेरे पास। क्या था, कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ मैं, ठीक है। बट नहीं, अपने को कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी है, ठीक है। आधा 3-4 को मार दिया, ठीक है। अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, मार भाई क्या कर रहा है। ये जा करो, खतरनाक लपेट दिया भाई। लेट्स गो, ये देख लो इस हालत चेक करो भाई इनकी। चलो अभी खैर छोड़ो, अभी लेट्स को अपन ऊपर चलते हैं, ठीक है। सीढ़ियों से भाई मस्त ऊपर चलते हैं, और ऊपर का भी माहौल चेक करता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर का तो माहौल ये चेक करो भाई, क्या मार रहा हूँ भाई। एक हाथ से देख रहा हूँ किधर जा रहा है। ये लपेट नहीं रहे हो तुम लोग, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। एक ही हाथ में भाई खत्म कहानी। आ जाओ गाइस, तो फटाक से अभी ना इनको ऊपर लेके चलता हूँ। ऊपर जाने की जगह किधर है,
ये तो भूल गया मैं, नहीं राइट साइड में आए थे। हाँ लेट्स को मिल गई गाइस अपने को। कार तो अपनी यहाँ है, तो भाई उधर से जाना है इस साइड तो। लेट्स गो गाइस, फाइनली ऊपर जाने की जगह जो अपने को मिल गई है। हाँ लेट्स गो गाइस। इधर ऊपर तो कोई, ओ इधर क्या हो गया, इधर क्या हुआ भाई? बंदा किधर गया, किधर गया भाई? उसको भी किसी ने लपेट दिया। क्या हो गया भाई? 4 बंदों को मार दिया अकेले, एक पुलिस वाला भी घायल हो गया, और बाकी सारे बंदे किधर गए? मेरे को कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। तो मैं ना फटाक से कपड़े वगैरह खरीद लेता हूँ। चलो गाइस, ये तो हेयर कट की शॉप है ना, आई थिंक यहाँ पे कुछ तो ऐसा कार्ड वगैरह रखा हुआ है। हाँ जी, कोई कार्ड वगैरह रखा हुआ है, तो अंदर से एक बार ही जाके देखते हैं भाई, लैपटॉप वगैरह या काउंटर जो भी बोल सकते हो है। साइड साइड हो जाओ, साइड हो जाओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो गाइस साइड हो, पागल भी बहुत मारूंगा, दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो। चलो गाइस अभी ना हेयर कट कराने आ गए भाई अपन, बहुत ज़्यादा टाइमों के बाद। ठीक है लेट्स को हेयर कट भाई थोड़ा तगड़ा वाला रखेंगे, ठीक है। ये वाला भाई, वो माइकल वगैरह वो साहब, ट्रेवर फ्रैंकलिन साहब किधर गए? चल भाई टकला ही करते तो बढ़िया लग रहा है। चल हो गया भाई, अभी छोड़ दे मेरे को, ठीक है। लेट्स गो गाइस भाई, टकला करा लिया अभी मैं। कितना खतरनाक लग रहा है भाई, बहुत खतरनाक लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है। इधर पे रुक जाओ। तो हाँ जी गाइस, आज की इस वाली वीडियो को बस यहीं तक रखता हूँ। अगर पसंद आई तो भाई वीडियो को करना लाइक, बाकी चैनल को करना सब्सक्राइब। तो बाकी मित्रों बाय बाय, टैग कर ध्यान रखो अपना, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, ठीक है।